पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि मनुष्य चाहे किसी भी कुल में जन्म ले, लेकिन अगर उसके अंदर मानवीय गुणों का विकास नहीं है, मानवता नहीं है, दया प्रेम त्याग नहीं है, तो वो कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। प्रतिष्ठा आदमी को जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से मिलती है। इसलिए हम अगर जिस कुल में अगर हम उच्च कुल में हैं तो हमारे अंदर उच्च गुणों का विकास भी होना चाहिए। केवल कुल में जन्म लेने से कभी भी हम प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। और हम यह देखते हैं कि छोटे कुल में पैदा होकर भी लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं और समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम वाल्मीकि, वेद व्यास या अंबेडकर वगैरह को ले सकते हैं। और बड़े कुल में जन्म लेकर भी लोग वह प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर समाज कल्याण की भावना नहीं होती है। तो इसके लिए हमको अपने अंदर मानवता का गुण विकसित करना होगा, तभी हम समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और इन सब के लिए हमको सर्वप्रथम स्वावलंबी होना पड़ेगा। जब हम अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए हमको सर्वप्रथम स्वावलंबी होना होगा। और क्योंकि जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो हमारी आत्मा जो है वह उसी समय मर जाती है। हमारा आत्मिक पतन जो है वह उसी समय हो जाता है। तो इसलिए हमको सर्वप्रथम स्वावलंबी होना चाहिए। रहीम कवि ने तो कहा ही है कि जब वह मनुष्य मरे हुए के समान है जो किसी के सामने मांगने जाता है, किसी से मांगने जाता है, लेकिन उससे पहले वह व्यक्ति मर जाता है जो समर्थ होने पर भी इनकार करता है। यानी दुख दोनों को होता है, आत्मा का पतन दोनों का होता है। इसलिए हमारे लिए समर्थवान होना आवश्यक है। कबीर दास ने भी इस सत्य का समर्थन करते हुए कहा है कि मांगन गए सो मर रहे, मरे जू मांगन जाहे, तिनते पहले वे मरे, होत करत है नाही। तो जो मांगने जाते हैं वो तो मर ही जाते हैं, यानी कि उसकी आत्मा मर जाती है। शरीर भले जिंदा रहता है लेकिन उसका पतन हो जाता है। लेकिन उससे पहले वे व्यक्ति मर जाते हैं कि अगर हमारे पास नहीं है तब तो दुख होता है इनकार करने पर, लेकिन जो रहते हुए भी अगर ये इनकार करते हैं या किसी की सहायता नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति भी मरे हुए के समान हो जाते हैं, या वे भी मर ही जाते हैं, उनका भी आत्मिक पतन हो ही जाता है। इसलिए हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, हम समर्थ हों। और इसीलिए कहा भी गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अगले श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।